प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश भर में संसद के नए भवन के उद्घाटन मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें, न कि प्रधानमंत्री मोदी। इस पर विवाद बढ़ने की वजह अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट पर निर्भर करता है नए संसद भवन का उद्घाटन किससे करने को कहेंगे, पीएम मोदी या राष्ट्रपति। हालांकि इन सब के बीच सवाल है कि जब देश में एक संसद थी ही तो नए संसद भवन बनाने का मतलब क्या है। यही बात विपक्ष भी पूछ रही है। आखिर क्यों पड़ गई नए संसद भवन के बिल्डिंग की जरूरत? नया संसद भवन कौन सी कमी और सुविधाओं को पूरा करेगा? सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिष्ठित संसद भवन बीते करीब 100 सालों का लंबा इतिहास रखता है। यह देश की आजादी के पहले फिर स्वशासन के शुरुआती कदमों से लेकर स्वतंत्रता की गौरवशाली प्राप्ति और देश के विकास का साक्षी रहा है। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बड़ा अहम सवाल है। पुराने संसद भवन को 2 सदनों की विधायिका को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब नए संसद भवन में कई तरीके की सुविधाएं होंगी। ये आज के जमाने के साथ सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक से लैस है। पुराना संसद भवन जिसकी संरचना 100 साल पुरानी है। तथ्य कहते हैं संसद की पुरानी और ऐतिहासिक संरचना लगभग 1 सदी पुरानी है। इसे उस समय की जरूरतों और तकनीक के हिसाब से बनाया गया जो अब फिट नहीं बैठता। बीते सालों में संसदीय गतिविधियों, कार्यबल और आगंतुकों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ, वृद्धि हुई। ऐसे में नए भवन की जरूरत महसूस की गई। हालांकि मूल भवन डिजाइन का कोई मौजूदा रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव हुए। उदाहरण के लिए 1956 में 2 अतिरिक्त मंजिलों को इमारत के बाहरी गोलाकार हिस्से में जोड़ा गया, जो सेंट्रल हॉल के गुंबद को छुपाता था और मूल अग्रभाग को बदल देता था। इसके अलावा जालीदार खिड़कियों इस पर आवरण ने संसदीय हॉल में प्राकृतिक प्रकाश को कम कर दिया था। पुराना संसद भवन स्थान, सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के मामले में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल है। पुराने संसद भवन में बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो वही बुनियादी सुविधाएं ही जर्जर हो रही थी। इसके अलावा ये भवन पुरानी संचार प्रणालियों, सुरक्षा चिंताओं और अपर्याप्त कार्य क्षेत्र सहित कई चुनौतियों का सामना करता है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर अपरिवर्तित बनी हुई है। हालांकि 2026 के बाद इसमें बहुत वृद्धि होने की उम्मीद है, जब सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक हटा दी जाएगी। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। केंद्रीय कक्ष में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है, जो संयुक्त सत्र के दौरान एक बड़ी समस्या बन जाती है। आवाजाही के लिए सीमित स्थान की महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। बिगड़ता बुनियादी ढांचा, समय के साथ जल आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन प्रणालियों, सीसीटीवी और ऑडियो विजुअल का सिस्टम जो मूल योजना का हिस्सा नहीं थे, जैसी सेवाओं को बाद में जोड़ा गया, उसे विकसित किया गया। इससे पुरानी इमारत पर बुरा असर पड़ा। अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि इमारत वर्तमान में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती। आउटडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। वर्तमान संसद भवन में पुरानी संचार व्यवस्था और प्रौद्योगिकी थी और सभी हॉल में साउंड समेत कई अहम सुधार की जरूरत। सुरक्षा के मुद्दे। इमारत के संबंध में संरचनात्मक सुरक्षा चिंताएं मौजूद हैं। संसद भवन का निर्माण तब किया गया जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र द्वितीय के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में इसे भूकंपीय क्षेत्र 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।